दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मुकेश फन चैनल के नए वीडियो में। आप लोग को आज की वीडियो में मैं आप लोग को 100 इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 16 जुलाई से 3 अगस्त तक पेपर होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि यहीं से डायरेक्ट प्रश्न आएगा और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न मैं छांट के लाया हूँ आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन आपको हिट करने को देखेगा। तो आप लोग क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और मैं आप लोग क्वेश्चन कराते चलता हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनवाया था? तो आप लोग जानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, अपनी वाइफ मुमताज की याद में ये ताजमहल बनाया था। प्रश्न 3, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा आप लोग का। जन गण मन किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना जो कि आपकी 1945 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होगा। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको प्रश्न करा रहा हूँ, तो आप लोग इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, छोड़ के नहीं जाइएगा, स्किप में मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो एक साल में मतलब 365 दिन लेती है सूर्य के एक चक्कर लगाने में पृथ्वी। प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आप लोग का बी। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड हो जाएगी मानव ग्रंथि, नहीं यकृत, सॉरी दोस्तों, यकृत लीवर है, यही मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड अंतस्रावी ग्रंथि होगी। अगर अंतस्रावी पूछे तो थायराइड हो जाएगी, और ऐसे पूछे तो यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन के किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम दिए थे न्यूटन ने, 3 नियम दिए थे, उसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए न्यूटन बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य देखे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आप लोगों में एक क्वेश्चन के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलूँ, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन बने तो आप उसको बना दें। भारत के संविधान के निर्माता कौन कहलाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान के निर्माता कहा जाता है, और इनका जयंती 14 अप्रैल को मनाया भी जाता है। किस महापुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के सिवान जिला के चिरादाई के निवासी थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक के पूछा है? तो भारत में इस टाइम फिलहाल 28 राज्य हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन लाए जाने के कौन कार्य करता है? तो हीमोग्लोबिन है, जो कि रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त लाल दिखाई देता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं, सूर्य की ओर ऊर्जा की प्रक्रिया उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन, मतलब सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू में, अधिकतर खट्टे फलों में आप लोग को देखेंगे कि विटामिन सी पाया जाता है, तो नींबू यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। पानी में गैस का बुलबुला किसका उदाहरण है?
तो ये कोलाइड का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस लेंस का प्रयोग किस यंत्र में होता है? तो लेंस का प्रयोग कैमरा में होता है। डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए खोज वाटसन और क्रिक, ये दोनों ने मिलकर किया था। पानी पीने का शुद्ध करने के लिए कौन सा रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि बैटरी में पाया जाता है। वायु प्रदूषण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आप लोग का हो जाएगा एयर क्वालिटी मॉनिटर, ऑप्शन डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। भारत में योजना आयोग किसने बदल दिया था? मतलब योजना आयोग को बदल के नीति आयोग में लाया गया था, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इनेक्सी नाम था पहला कंप्यूटर का। रेल इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का तीसरा नियम है, उस पर रेल का इंजन कार्य करता है। किस धातु से विद्युत तार बनाए जाते हैं? तो तांबा है, इससे विद्युत तार बनाए जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को रोकने में सहायक होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। मनुष्य के की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेपिज हो जाएगी, जो कि कान की हड्डी होती है सबसे छोटी। और सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो ये फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी, ये हो जाएगा। और सबसे छोटी पूछ रहा है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरज की किरणों में कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूरज की किरणों में विटामिन डी मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न सबसे भारत में उच्चतम पुरस्कार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन ए। देखते हैं कि हमारे पूरब में ही सूर्य निकलते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। किस तत्व का शुद्ध रूप में रखने पर मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो ये आपका सोडियम हो जाएगा। और ये सोडियम ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका ये पोटेशियम। किस तत्व को शुद्ध रूप में रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो पोटेशियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है पानी का घनत्व। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे पहले विकसित होता है? तो हृदय हो जाएगा, आप लोग का हार्ट, दिल जिसे आप कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा के लिए प्रसिद्ध है? तो आइए आप लोग का असम हो जाएगा, चाय के कटोरा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत में ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो कि हरित क्रांति गेहूं और धान के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलिए देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई में है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के में मतलब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी को बिहार का शो कहा जाता है? ये कोसी नदी को बिहार का शो कहा जाता है, जो कि अपना मार्ग बदलने में जानी जाती है। और सोन नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। किस भारतीय मिसाइल मैन किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है? अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत में चुनाव आयोग एक है, संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये राज्यसभा उच्च सदन है, और लोकसभा निम्न सदन है। और ये अस्थाई सदन है, ये स्थायी सदन है। अंतरिक्ष यात्री, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके राकेश शर्मा, जो कि भारत के थे, अंतरिक्ष में पहले गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इससे आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये काजीरंगा आपका असम में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जन जनधन योजना किसने शुरू की थी? तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य है समुद्र से घिरा हुआ है? तो ये केरल, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ये है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनगण मन आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया है? तो ये 24 जनवरी 1950 को मनाया गया, मतलब अपनाया गया था। 24 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये यहाँ पे मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में पहली जनगणना हुई थी। किस झील को भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कहा जाता है? तो ये आपका चिल्का झील को कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश की ने की थी? तो ये आप लोग का हो जाएगा, भारत ने किया था, ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय आप लोग का जिनेवा में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था नारा, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट, भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर इसका भारत में उद्गम है। और ये भारत में सबसे दक्षिणी नदी पूछे तो ये आपका गोदावरी नदी हो जाएगी। और भारत में, और ये पूछे कि सबसे बड़ी सहायक नदी भारत की, तो ये आपकी यमुना हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए जितना क्वेश्चन बन सकता है वो बता दिया है। तो सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो ये आपका गंगा हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1950। हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। वायुमंडल के ओजोन परत किस परत से होती है? तो समताप मंडल से होती है। और आयन मंडल में, जो कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये आयन मंडल, ये समताप मंडल में होता है। और मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है। मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे पहले विकसित होता है? तो आपका हृदय हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का इकाई क्या है? साई मात्रा के पूछ रहे हैं। तो विद्युत धारा को आप लोग इसमें मापते हैं एम्पियर में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इंसुलिन किस अंग को स्रावित करता है? तो इंसुलिन आपका अग्नाशय का स्रावित करता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? मतलब RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। और WBC का जीवन काल पूछे, मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं का, तो हो जाएगा आपका 2 से 5 दिन। लेकिन ये RBC का 120 दिन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? तो ये न्यूटन ने खोजा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो ये रेटान है, जो कि सबसे भारी गैस है। प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो थर्मामीटर है, जो कि तापमान को मापता है। और बैरोमीटर कहे तो आपको वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, ऑप्शन बी हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? तो 0.003%, ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ये आपकी फीमर हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा, जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये छोटी आंत है, जो कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है। और पूछे कि पाचन तंत्र मतलब पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो पाचन आपका मुख से स्टार्ट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है इसके हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी आंत। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला हो जाएगा, ऑप्शन बी। श्वसन किस अंग में होता है? तो फेफड़े में होता है। श्वसन किस अंग में होता है? फेफड़े में, ऑप्शन सी। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो हरा रंग का होता है क्लोरोफिल। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आप लोग का नाभिकीय विखंडन पे आधारित, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और प्रकाश से जो ऊर्जा आती है वो नाभिकीय संलयन होती है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा।
दूध में कौन सा प्रोटीन प्रमुख होता है? तो ये आपका केसीन होता है। किस विटामिन की कमी से रात में नहीं दिखता है? तो ये विटामिन ए की कमी से हमें रातों में नहीं दिखता है, तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा टोक्सिन न्यूक्लियस एसिड। एक तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा हो जाएगा ऑप्शन बी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ये आपको हो जाएगा बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपने भोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपने भोजन की प्रक्रिया करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला, ऑप्शन बी। कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? तो आपको पारा हो जाएगा, जो कि तरल रूप में धातु पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आप लोग को ऐसे ऐसे और भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लाऊं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।